अस्सलाम वालेकुम माय सुजमने फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब आज बात करेंगे एक मशहूर यूट्यूबर की, जी हाँ, जिनके बारे में आपने थंबनेल पर पढ़ लिया होगा कि उनकी अहलिया का काले जादू की वजह से इंतकाल हो गया। और ये इंतकाल कितनी जल्दी हुआ, महज एक दिन पहले की गई पोस्ट वीडियोस में एक लड़की जो कि बिल्कुल नॉर्मल नजर आती है और बिल्कुल ठीक ठाक है, किसी किस्म की उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसाइल नहीं, फिर अचानक उसकी डेथ हो जाती है। और लोग इस बात को झूठ समझ रहे थे, इस पर यकीन नहीं कर रहे थे और बहुत सारे लोग बहुत ही गलत गलत किस्म के कमेंट्स कर रहे थे। लेकिन अब बिल आखिर सच्चाई सामने आ गई और सच्चाई क्या है ये शेयर करेंगे आज की वीडियो में आपके साथ। क्योंकि पहले मैंने भी ये वीडियोस देखी, मैंने नहीं समझा मुनासिब कि आप लोगों के साथ शेयर की जाए, क्योंकि मुझे भी लगा कि ये प्रैंक वीडियोस करते हैं तो डेफिनेटली ये भी एक प्रैंक हो सकता है। लेकिन बिल आखिर इस चीज की तस्दीक भी हुई और यकीन भी हुआ कि कोई अपनी ही अहलिया के मरने का इतना बड़ा जो झूठ है वो कैसे बोल सकता है। लेकिन नहीं, इस दुनिया में ऐसा भी होता है कि लोग बहुत बहुत झूठ बोलते हैं। लेकिन आपको आज बताएंगे कि सुल्तान और मरियम जो है, जो कि यूट्यूबर्स हैं और ये प्रैंक वीडियोस करते थे दोनों, और दोनों को बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है व्यूज़ आ रहे थे, दोनों बहुत फेमस थे और दोनों को काफ़ी पसंद किया जा रहा था। अगर 2021 की बात करें, जब इन्होंने ये चैनल बनाया था सुल्तान ने, तो स्टार्टिंग में ये इस पर इंफॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करते थे जो कि फेसलेस होती थी, उसमें इनका फेस नहीं आता था, जस्ट ये स्टार्टिंग की, जैसा कि आप लोग साथ साथ वीडियोस देख रहे हैं, इस किस्म की वीडियोस बनाते थे जिसमें जस्ट वो आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करते थे। लेकिन उसके एक साल बाद इनकी लाइफ में आई मरियम। मरियम और ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और बकौल सुल्तान की, सुल्तान को उनसे मोहब्बत हो गई और सुल्तान ने ये फैसला किया कि वो इसी लड़की से शादी करेंगे। ये लोग घूमने जा रहे थे किसी ट्रिप के साथ, जो कि ये जो टूरिस्ट जो है वो लेके जाते हैं, इस तरह सा कोई चक्कर था। उनके साथ ये लोग घूमने गए हुए थे और वहाँ इन्हें मरियम पसंद आ गई और इन्होंने सोचा कि ये मरियम से शादी कर लेंगे। फिर आखिर इन्होंने मरियम को जिस अकेडमी में वो पढ़ती थी उस अकेडमी को भी ज्वाइन किया। और फिर मरियम और इनकी जो लव स्टोरी थी उसमें मरियम के बकौल कि वो, मैंने जो वीडियो देखी उसमें मरियम खुद बताती हैं कि जब भी ये मेरे पास से गुजरती थी तो मैं इन पर लानत भेज के गुजरती थी। और इस तरह करते करते इन दोनों के दरमियान प्यार हो गया और मैंने देखा कि एक लड़का जो कि मेरे लिए इतना सिंसियर है, पीछे नहीं हटता। और फिर मरियम को लगा कि मुझे इनसे शादी कर लेनी चाहिए और इनका निकाह हो गया, यानी कि आज से एक साल पहले। अब निकाह के बाद ये लोग एक साथ वीडियोस भी बना रहे थे, प्रैंक वीडियोस बना रहे थे। बहुत सारे लोग समझते थे कि शायद इनकी रुखसती भी हो चुकी है, लेकिन इनकी रुखसती नहीं हुई थी। लेकिन ये आपस में मिलते थे क्योंकि ये मियाँ बीवी थे, निकाह हो चुका था। और इसके साथ ही अगर बात करें मरियम की, तो मरियम उस दौरान एक ऐसे क्राइसिस से गुजर रही थी कि उनको समझ नहीं आ रही थी कि उनके साथ निकाह के बाद क्या मसाइल चलना शुरू हो गए। वो डॉक्टर के पास भी जाती और उनकी बीमारी की तशखीस नहीं हो पा रही थी कि आखिर इनके अंदर मसला क्या है। उसके साथ ही जनाब उनकी सास जो है, यानी कि सुल्तान की वालिदा, अचानक उनका इंतकाल हो गया। उन पर भी काले जादू के असरात थे बकौल सुल्तान के। उनके इंतकाल के बाद मरियम को कुछ थोड़ा सा अंदाज़ा होना शुरू हुआ और मरियम ने सुल्तान से कहा कि मुझे लगता है कि ये जो काले जादू के असरात हैं ये तुम लोगों पर इतने ज़्यादा हैं और तुम पर भी असरात इसलिए हैं कि कोई चाहता नहीं कि तुम खुश रह सको, तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून आ सके। उसी के साथ जनाब मरियम जो है, सुल्तान के बकौल के मेरी वालिदा के बाद मैं बहुत ज़्यादा अकेला हो गया था और मेरी जो ये बहन है, एक ही बहन है, वो शादीशुदा थी और मैं भी अकेला था। तो फिर मैं मरियम के साथ शिफ्ट हो गया और 8 दिन पहले, 10 दिन पहले हमारी रुखसती हुई और हम दोनों ने एक साथ रहना शुरू कर दिया। रुखसती से पहले सुल्तान ने कमरे को खूबसूरत सजाया, ढेरों सामान चीज़ें लाकर उस कमरे में रखी। जैसे हर लड़की का शौक होता है कि मेरे लिए खूबसूरत कपड़े हों, हर तरह के कपड़े, हर तरह के जूते, स्टाइलिश बैग्स, उसके लिए कमरा भर दिया। और दोनों बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे थे, दोनों बहुत अच्छे से प्रैंक वीडियोस भी बना रहे थे। लेकिन वीडियोस के अंदर काफ़ी गैप आना शुरू हो गया और ये घूमने फिरने के लिए भी चले गए, वहाँ पर भी ये घूमे फिरे। उसके साथ ही जब सुल्तान ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर दी जिसमें उन्होंने बताया कि मरियम जो है वो हमारे बीच में अब नहीं रही, और उससे पहले एक पोस्ट लगाई जिस पर उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखा और मरियम की तस्वीर को शेयर किया, जिस पर किसी ने भी इस बात को सीरियस नहीं लिया। बहुत सारे लोगों को लगा कि ये प्रैंक वीडियोस करते हैं तो व्यूज लेने के लिए अब की बार भी ड्रामा चल रहा है। लेकिन सुल्तान कहते हैं कि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो बहुत अच्छी है। बिल आखिर उन्हें इस चीज़ की समझ आ गई कि मरियम हमारे बीच में नहीं रही और हर मंगल को हमारे ऊपर इसका अटैक होता था, काले जादू का, और वही अटैक हुआ मरियम के ऊपर और मरियम का इंतकाल हो गया। अगर किसी बीमारी की बात करें तो किसी किस्म की कोई बीमारी, कोई मसला नहीं, डॉक्टर को समझ आता ही नहीं कि मरियम को आखिर मसला क्या हुआ। और अगर इंस्टाग्राम की बात करें
तो लोग मुझे बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं वहाँ पर। लोग मुझे कहते हैं कि इसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, इसने अपनी बीवी को खुद मार दिया होगा, आखिर इसकी बीवी को हुआ क्या, आखिर इसकी बीवी इतनी जल्दी चली कैसे गई। और साथ में सुल्तान क्योंकि गमज़दा हैं, परेशान हैं, गम से निढाल हैं, अपनी अहलिया को भी याद कर रहे हैं, अपनी वालदा को भी याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अकेला रह गया हूँ और अगर अब भी मैं रोता रहूंगा तो लोग कहेंगे कि शायद ये पागल है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मरियम हमें वो तमाम तर इशारे दे रही थी मरने से पहले, जो कि वाज़ेह तौर पर इस चीज़ की तस्दीक करते थे कि मरियम को अल्लाह ताला की तरफ से इशारा हो चुका था या इल्म हो चुका था, क्योंकि उसने मुझे आखिरी अल्फाज ये भी कहे थे कि तुमने मेरी कब्र पर लाजमी आना है और मेरी कब्र पर फूल भी फेंकने हैं। कोई लोग ये ना समझे कि ये लवारिस कब्र है, रोजाना तुमने मेरी कब्र पर फूल डालने हैं। सुल्तान की अहलिया जो मरियम है, इनके वालिद का नाम बिलाल है, उन्होंने अपने नाम के साथ मरियम बिलाल ही रखा हुआ था। उनकी बहन अगर बात करें फातिमा बिलाल की, उन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक कर दी है कि मेरी बहन का इंतकाल हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी बहन ने मेरे लिए मौत का जो म्यार है वो ऐसा रख दिया है कि मैं सोचती थी कि शायद मरते वक्त आपको कलमा पढ़ाना पड़ता है, मुंह में पानी डालना पड़ता है, फिर जाकर आपका इंतकाल होता है, लेकिन मैंने आज तक ऐसी मौत नहीं देखी कि मेरी बहन उठकर बैठी, मेरी बहन ने आयतुल कुर्सी पढ़ी, मेरी बहन ने शहादत दी, गवाही दी कि अल्लाह ताला और उनके नबी के बारे में, प्यारे रसूल के बारे में, और उसके बाद उनका इंतकाल हुआ और उनकी जान निकल गई। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपने जनाजे की या इस तरह की वीडियोस क्यों नहीं डाली, तो क्या आप लोग कितने बेवकूफ़ हैं, आप लोग ये नहीं जानते कि उस वक्त घर के अंदर कैसा कोहराम मचा होता है, कैसी सिचुएशन होती है, क्या उस वक्त आपको इतनी होश रहती है कि आप लोग किसी के जनाजे की या इस किस्म की वीडियोस बना सकें। खैर ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आजकल हमारी आवाम भी बेचारी क्या करे, लोगों ने ऐसा म्यार सेट कर दिया है कि ऐसी भी वीडियोस सामने आ रही हैं कि लोग जनाजे के आगे जा रहे होते हैं और कहते हैं कि जी ये मेरे भाई वालिद या मेरी वालिदा की का जनाजा है। तो लोगों का म्यार ऐसा सेट हो गया है कि उन्हें हर चीज़ जो है वो कैमरे पर देखने की आदत पड़ चुकी है। अब एक बहुत ही हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने वाला जोड़ा जो है वो बर्दाश्त नहीं हुआ, न जाने किसने इन पर ये अमल करवाया, न जाने किसने ये ऐसा किया। यहाँ पर कमेंट सेक्शन का रुख करें तो यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग बातें तो कर देते हैं लेकिन काला जादू जो है बरहक है, हो जाता है, और इसके असरात जिस पर होते हैं वही जानता है कि कैसे उसकी ज़िंदगी जो है दिनों में वीरान हो जाती है। लोग कह रहे हैं कि जिन लोगों ने मजाक करना है या इस चीज़ को मजाक समझना है, जो चीज़ इसको नहीं मानते या जो लोग इसको झूठ समझते हैं, खुदा वो ऐसी बातें ना करें। और इस वक्त सुल्तान जो कि ऑलरेडी गमज़दा है, उसके बाद इस तरह की बातें ना करें। अब यहाँ पर जी एक ऑडियंस जो है वो ये भी कह रही है कि सुल्तान के साथ हमदर्दी करें, जबकि दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि सुल्तान के खिलाफ ही इंक्वायरी होनी चाहिए कि आखिर इसकी अहलिया जो है वो मामला क्या है। तो जनाब काफ़ी हद तक बात तो दुरुस्त है कि अचानक किसी लड़की की डेथ हो जाना और फिर उसके बाद एक दिन आकर ये खबर लगा देना कि मेरी अहलिया का इंतकाल हो गया। अगर बाद में जाकर कहीं ये मजाक ही निकलता है या ये फैसला कर लेते हैं कि मैं अहलिया को अब कैमरे के सामने नहीं लाऊंगा और चलो इस तरह का ड्रामा करके मजीद चैनल को बूस्ट मिल जाए या मजीद व्यूज़ मिल जाए, तो ये बहुत ही अफसोसनाक हरकत होगी। आप लोग इस सारे मामले पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने हाल ही में एक निजी यूट्यूबर जो है उनके साथ उनके चैनल पर इंटरव्यू भी दिया है। इसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग उज़्मा है उन्होंने भी इनके ऊपर वीडियो बनाया है और बहुत सारे लोग अब इनके पास जाना शुरू हो गए और इस चीज़ की तस्दीक करना शुरू हो गए हैं कि सुल्तान की ज़िंदगी में मरियम जो है वो वाकई नहीं रही और मरियम का वाकई ही इंतकाल हो चुका है। मरियम जो है बड़ी पर्दादार खातून थी और उन्होंने बड़े पर्दे में रहकर व्लॉग्स बनाए और बड़े अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से काम किया। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है मरियम ने ये चीज़ सोच ली हो क्योंकि वो मजहबी लगती थी कि मैं अब कैमरे के सामने नहीं आऊँगी, कैम को फेस नहीं करूँगी, और इन्होंने अपनी फैमिली तक या जो भी इनके दुश्मन होंगे उन तक ये मैसेज पहुँचाने के लिए इस तरह की कोई हरकत की हो या पब्लिसिटी स्टंट किया हो कि बाद में मरियम ने कौन सा कैमरे के सामने आना, तो चलो लोगों को इस तरह से कह देते हैं। आप लोग इस सारे मामले को किस नज़र से देखते हैं, आप लोगों ने कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि आप लोग बड़ा शातिर और बड़ा ज़हीन दिमाग रखते हैं, तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है कमेंट करके। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।